अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्व सावूणम् ऐशो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। सत्ता मुख्य सत्ता है। हाँ वैसे तो ठीक है। मुमुक्ष अभी आने वाले 5-10 मिनट में। कहाँ पे? यहाँ बता रहे थे यहाँ नहीं आगे बाड़मेर रात सुबह आई है आज। हाँ आज सुबह बाड़मेर आए हैं। हाँ नहीं अभी घंटे अभी ननियाल है ना मेन जी के यहाँ। ये सोनू तो यही घूम रही। सोनू यही है तो है वो बोल रहे 5 मिनट 10 मिनट में आ रहे। चलो तब वो छुट्टी का लगे। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुझे जा रहे है तुझे जा रहे जिन देव इस रसना में जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुमसे नाराग रहते क्यों देश और क्यों देश और से यह वीतरागता तेरी यह वीतरागता तेरी मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम तुम एक पूरे बनों में कैसे उपकार से अहो उपकार से अहो चरणों में बड़े पनैया चरणों में बड़े पनैया यह मेरी जान हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक एक बार पार से हठ भाग्य जो रहा हठ भाग्य जो रहा पारसी अब
स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं, बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, नस नस में बस रहे हो, रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में, भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के, तुम ही राम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। गीतिका के अंदर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, यह मेरी चाम हो, चरणों में भलैया यह मेरी चाम हो। इसका मतलब क्या हुआ? कहा जा रहा है कि भगवान, मैं आपके उपकारों से कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता, उऋण नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मेरे इस शरीर की जो चमड़ी है, इस चमड़ी के जूते बना के भी पहना दिए जाए, तब भी मैं आपके उपकारों से ऋण मुक्त नहीं हो सकता हूँ। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, संयम गोयम माँ कमाए, कि हे गौतम, तुम समय मात्र का भी प्रमाद मत। भगवान महावीर गौतम स्वामी को उद्बोधित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। गौतम स्वामी, जिनका मूल नाम था इंद्रभूति, और गौतम तो उनका गोत्र था। अनेक बार व्यक्ति अपने गोत्र से भी पहचाना जाता है, अनेक बार वो अपने माँ बाप के नाम से भी पहचाना जाता है। और जैन आगमों में अनेक घटनाएं आती है, जिनमें अधिकतर वो माँ के नाम से पहचाना जाता है। जैसे भावच्चा पुत्र, भावच्चा व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति की माँ, व्यक्ति का नाम तो
संभवतया कम जगह ही उल्लेखित होता होगा, लेकिन वह थावत्चा का पुत्र था, इसलिए उसे थावत्चा पुत्र, और लोग यही समझते नाम ही थावत्चा पुत्र, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे ही मृगा पुत्र, माँ का नाम मृगा था और वो माँ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो अनेक जगह माँ के नाम से, कहीं कहीं पिता के नाम से भी पहचान हो जाती है, तो कहीं कहीं गोत्र के नाम से भी पहचान हुई। तो इंद्रभूति गौतम, जो कि ब्राह्मण समाज से थे और 4 वेद और 14 विद्याओं के जानकार थे, कम विद्वान नहीं थे। उनकी 14 विद्याएँ, सनातन परंपरा के अंदर 14 विद्याओं का उल्लेख आता है। तो 4 वेद अपने यहाँ 14 पूर्वों का वर्णन आता है और द्वादशांगी का वर्णन आता है। वैसे ही सनातन परंपरा के अंदर 4 प्रकार के वेद और 14 विद्याओं को पढ़ने वाला महान विद्वान कहलाता था। तो गौतम स्वामी आदि गणधर वे 4 वेदों के जानकार थे, 14 विद्याओं के जानकार थे, और गौतम स्वामी को इस ज्ञान का अहंकार भी था। ज्ञान प्राप्त होना एक बात है और ज्ञान के साथ में विनम्रता का आना ये दूसरी बात। अगर ज्ञान के साथ में विनम्रता आ जाए, ज्ञान कृतार्थ हो जाता है, और ज्ञान के साथ अगर अहंकार बढ़ता है तो फिर वो ज्ञान अपच रह जाता है, हजम नहीं होता है, और वो ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं बनता है, बल्कि वो दुर्गति का भी कारण बन जाता है। अनेक अनेक विद्वान व्यक्ति दुर्गति के अंदर चले गए ज्ञान के अहंकार के कारण। तो गौतम स्वामी ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन भगवान महावीर के संपर्क में आए, आभा मंडल में आए। आभा मंडल में आने मात्र से ही वे भगवान से प्रभावित होने लगे, आकर्षित होने लगे, और बाद में भगवान ने उनके भीतर जो शंका थी, जिस शंका का उन्होंने कभी किसी के सामने प्रस्तुतिकरण नहीं किया था, उस शंका को उनके सामने उजागर देकर देते हैं, और वे एकदम ही भगवान महावीर से प्रभावित हो जाते हैं और भगवान महावीर की शरण स्वीकार कर लेते हैं। भगवान महावीर से दीक्षा ले लेते। 500 उनके शिष्य थे, उन शिष्यों के साथ वे भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं, और दीक्षित होने के बाद भगवान ने उन्हें गणधर की पदवी दी। गणधर का पद भी अपने आप में एक विशिष्ट पद है और महान पद है, और जो महापुण्यशाली व्यक्ति होता है वही इस पद तक चल जा सकता है, और उनके भी विशिष्ट लक्षण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, और बुद्धि के वे विशिष्ट धनी होते हैं। इंद्रभूति गौतम, उनको जैसे ही गणधर की पदवी मिली, उस गणधर पदवी के साथ में उनको और भी कुछ मिला। क्या मिला? जैसे ही उन्हें गणधर की पदवी मिली, साथ ही साथ
ये चार ज्ञान के धनी बन गए। मति श्रुत ज्ञान तो उनका था ही था, अब वे अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी भी बन गए। हाँ? अब परम का तो उल्लेख नहीं आता है, वैसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, जरूरी नहीं परम अवधि ज्ञान ही मिले। भगवान को भी कहते हैं परम अवधि ज्ञान दीक्षा के साथ नहीं मिला। जब उनको वो उपसर्ग वगैरह आए थे उस साधना के समय उनका ज्ञान और ज़्यादा विशिष्टता को ले लिया था। तो ऐसे परम ज्ञानी चार ज्ञान के धनी इंद्रभूति गौतम, जिनके पास में पहले से ही 4 वेदों का ज्ञान था, 14 विद्याओं का ज्ञान था, और उन्होंने भगवान की वाणी सुनी, उपन्ने वा विज्ञे वा ध्रुवे वा। उन्होंने कहा तत्व उत्पन्न होता है, तत्व विनिष्ट होता है और तत्व ध्रुव रहता है, शाश्वत रहता है। भगवान की ये त्रिपदी, अनेक तरह की त्रिपदियाँ है, उनके अंदर एक त्रिपदी है उपन्ने वा विज्ञे वा ध्रुवे वा। तो इस त्रिपदी के सुनकर कहते हैं गौतम स्वामी ने द्वादशांगी की रचना कर ली। इतने मात्र से ही उन्होंने आगमों का द्वादशांगी का निर्माण कर लिया। आप सोचो कितने बड़े विद्या के धनी होंगे, कितने बड़े बुद्धि के धनी होंगे। ऐसे प्रखर मेधावी व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं कि हे गौतम, तुम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। ये उपदेश भगवान गौतम स्वामी को तो दे ही रहे थे, साथ साथ प्राणी मात्र को उनके माध्यम से प्रेरित कर रहे थे। भगवान ने मनुष्य जगत को या तिर्यंत जगत को अधिकतम उपदेश गौतम के माध्यम से। गौतम स्वामी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित थे, पूर्ण विनीत थे, इसलिए भगवान उनके माध्यम से उपदेश देते थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये विनीत शिष्य है, समर्पित शिष्य है, तहत वाणी कह के स्वीकार करने वाला शिष्य है। आचार्य भिक्षु, जिनके द्वारा अनायास ही तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना हो गई, और स्थापना होने के बाद जब उनको लगा कि संघ आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने देखा संघ अगर आगे बढ़ रहा है तो इस संघ को इस संघ को संगठित रखना चाहिए। संघ को संगठित रखने के लिए आचार्य भिक्षु ने समय समय पर जब जब परिस्थितियां उनके सामने आई, उन्होंने उन परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए
क्या किया? मर्यादा की लकीर खींच ली। और जब जब भी वे मर्यादा की लकीर खींचते, अधिकतम समय वे सबसे पहले मर्यादा किसके ऊपर लागू करते? अपने प्रिय शिष्य, विनीत शिष्य, समर्पित शिष्य भारमल जी के ऊपर लागू करते। क्योंकि आचार्य भिक्षु जानते थे कि भारमल को मैं कुछ भी कह दूंगा, केवल और केवल हाथ जुड़कर कहत वाणी ही निकलेगी, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। तो आचार्य भिक्षु ने समय समय पे भारमल जी का प्रयोग किया। श्रीमद् जयाचार्य ने समय समय पर मगवा गणी का प्रयोग किया और आचार्य तुलसी ने समय समय पर आचार्य महाप्रज्ञ जी का और मुनि मुदित कुमार जी का भी कहीं कहीं प्रयोग कर। तो ठीक वैसे ही भगवान महावीर जब भी कोई शिक्षा देते तो अधिकतम समय गौतम को संबोधित कर लेते और गौतम के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को अपनी प्रेरणा, अपना पावन उपदेश प्रदान करते थे। तो भगवान ने गौतम स्वामी के माध्यम से प्राणी जगत को अप्रमाद की शिक्षा दी। क्षण मात्र भी प्रमाद में नहीं जाए ये शिक्षा दी। केवल उनको नहीं दी, उनको तो दी थी। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जो ब्राह्मण 4 वेदों का विद्वान था, 14 विद्याओं का जानकार था और 500 शिष्यों का वह गुरु रहा हुआ था, और यहाँ आने के बाद में उनको गणधर जैसी पदवी मिली थी, भला वैसा व्यक्ति क्या प्रमाद में जा सकता है? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, जा भी सकता है। ऐसा है, वीतराग व्यक्ति भी वीतरागता को प्राप्त करके भी प्रमाद की स्थिति के अंदर जा सकते हैं और प्रमाद में गिरावट भी हो सकती है और नरक निगोद तक चले जाते हैं। कौन? वीतराग प्रभु। हाँ, कोई भी हो ना, वीतराग तो वीतराग है। वीतरागता के मामले में केवली वीतराग हो चाहे छद्मस्त वीतराग हो, कोई अंतर नहीं है। वीतरागता के मामले में 11वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान हो, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान स्थिति में। फिर अंतर क्या है? अंतर क्या है? नहीं, वो तो ठीक है, पर 11वें गुणस्थान का वीतरागी और 13वें गुणस्थान का वीतरागी, इसमें अंतर क्या है? ग्यारहवां गुणस्थान में जब है वो 11वें गुणस्थान में, तब लोभ का अंश मात्र नहीं रहता है, क्योंकि लोभ का अंश 10वें गुणस्थान से आगे है ही नहीं, 10वें गुणस्थान से आगे नहीं है। और जब वीतरागता की स्थिति में है तब प्रमाद की स्थिति में भी नहीं है। वो 11वें गुणस्थान के अंदर प्रमाद भी नहीं है।
और 11वें गुणस्थान के अंदर चारित्र के रूप में यथाख्यात चारित्र उनके पास में है। कौन सा चारित्र? 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र है। 11वें से 14वें गुणस्थान तक यथाख्यात चारित्र है, कोई अंतर नहीं। 13वें गुणस्थान में का चारित्र और 11वें गुणस्थान का चारित्र, कोई अंतर नहीं। वीतरागता में कोई अंतर नहीं। प्रमाद दोनों ही जगह नहीं है। अंतर है तो यह कि 11वें गुणस्थान वाला 8 कर्मों से युक्त है, 12वें गुणस्थान वाला 7 कर्मों से युक्त है और 13वें 14वें गुणस्थान वाला 4 कर्मों से युक्त है। तो 13वें गुणस्थान वाला उसने मोह कर्म को जीत लिया है, सर्वज्ञ बन गया है, केवल ज्ञान है। वह केवल ज्ञान 11वें गुणस्थान के अंदर नहीं है और केवल ज्ञान आने के बाद में वापिस जाता नहीं है। केवल ज्ञान आने के बाद वापिस जाता नहीं है, लेकिन उनके अभी केवल ज्ञान आया नहीं है और जब तक 11वें गुणस्थान में है तब तक तो अप्रमादी है, कोई अंतर नहीं। लेकिन वो अप्रमाद की अवस्था अंतर मुहूर्त से ज़्यादा टिक नहीं सकती है और जैसे ही उत्कृष्ट भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, जघन्य भी हो सकती है। वह अवस्था पूरी हुई तो उनको वहाँ से धक्का लगता है, 10वें गुणस्थान में आते हैं और फिर प्रमाद भी आ सकता है। 10वें गुणस्थान से गिरते 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 प्रमाद आएगा तो कब आएगा? 6ठे गुणस्थान में आएगा। 7वें गुणस्थान में भी प्रमाद की स्थिति नहीं है तो भला 11वें में तो होने की बात ही नहीं। 7वें गुणस्थान से आगे के जितने भी गुणस्थान हैं वे सब अप्रमादी के गुणस्थान हैं, अप्रमादी के गुणस्थान हैं। इसलिए 11वें गुणस्थान में न तो प्रमाद है, प्रमाद भी नहीं है, इसलिए उनकी वीतरागता में कोई अंतर नहीं है। वीतरागता तो उनकी और केवली वीतराग बराबर है, लेकिन उनके पास में अभी सर्वज्ञता नहीं है। उन्होंने अभी मोह कर्म के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है और अगर वे गिर गए और गिरते गिरते अगर वे बीच में नहीं संभले, साधुत्व उनका सुरक्षित नहीं रहा, सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहा, तो पहले गुणस्थान में भी चले जाते हैं और पहले गुणस्थान में जाने के बाद महामोहन्य कर्म का अगर उदय हो जाए, नरक और निगोध का बंधन भी कर लेते हैं। तो गौतम स्वामी तो उस श्रेणी तक अभी तक गए नहीं थे, 11वें गुणस्थान तक तो गए नहीं थे। 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही वे घूम रहे थे और उनके भी प्रमाद की कुछ स्थिति बनी हुई थी। क्या थी पता आपको? प्रमाद की स्थिति गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के भी प्रमाद की कुछ स्थिति बनी हुई थी। वह क्या थी? हाँ, ऐसे तो जो भी छद्मस्त होता है जब तक सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर लेता है वह प्रमाद में रहता ही है। स्वयं तीर्थंकर होने वाला जीव दीक्षित होने के बाद साधना काल के अंदर प्रमाद और अप्रमाद की स्थिति से निरंतर गुजरते रहते हैं, क्योंकि 7वें गुणस्थान का जो समय है, कालमान है, वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है
कि उत्कृष्ट अप्रमाद की स्थिति 7वें गुण स्थान में दीक्षा के समय आती है, उसके बाद उससे ज़्यादा उत्कृष्ट स्थिति नहीं आती। आएगी अप्रमाद की, लेकिन उससे कम ही आए। तो तीर्थंकर भगवान भी वे भी प्रमाद अप्रमाद की स्थिति से गुजरते हैं, और श्रुत केवली वगैरह होते हैं, वे भी प्रमाद अप्रमाद की स्थितियों से गुजरते हैं। तो भगवान चाहे गौतम स्वामी थे, वे भी प्रमाद और अप्रमाद की स्थितियों से गुजर रहे थे, लेकिन उनका एक प्रमाद वो विशेष रूप से था कि उनको भगवान के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी, मोह था, और उसी मोह के कारण से भगवान ने देखा इसको अभी दूर हटा जाना चाहिए। जब भगवान के निर्वाण का समय आया, भगवान ने उनको, क्योंकि यहाँ इसका रहना ठीक नहीं रहेगा, भगवान ने उनको दूर कर दिया। तो गौतम स्वामी भी प्रमाद की स्थिति में थे, तो उनके माध्यम से उनको भी प्रेरित किया और उनके माध्यम से प्राणी जगत को भी प्रेरित किया। ओम। और हम आज दीक्षार्थ में बहन अंजलि जी यहाँ पर उपस्थित है, और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने एक तरह से कहे कि महान कृपा बरसाते हुए इनको 3 सितंबर को समणी दीक्षा का सुअवसर प्रदान करने की आज्ञा प्रदान की है। तो दीक्षार्थी बहन का उनके प्रति मंगल भावना का एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। तो उस कार्यक्रम का संयोजन सोनल कर रही है। वो पिन संयम प्रधान संस्कृति रही है। इस संस्कृति में त्याग और संयम का विशेष महत्व दिया है। यदि कोई अभय है संसार में तो केवल वैराग्य ही है, अन्य सारे के सारे भाव नाश से ही लिपटे हुए हैं। वैराग्य उत्साह से भरा हुआ है, यह इच्छाओं के बोझ से मुक्ति दिलाता है, ये जीवन में सारी खुशियाँ लाता है और मन में असीम शांति और प्रफुल्लता का भाव लाता है। आज हमारे बीच में दीक्षार्थी अंजलि भाई, जो कि मेरी बहन है, उनकी मैं संयम भावना की अनुमोदना करती हूँ। दुर्लभता इस मानव भाव में तुझे समझ में आई है, दुर्लभता इस मानव भक्ति तुझे समझ में आई है। संयम पथ पर चलने की जो ललक हृदय में छाई है, संयम पथ पर चलने की जो हृदय ललक में छाई है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मेरा निवेदन कन्या मंडल और महिला मंडल।
अंजलि भाई, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम भोग विषय में लिप्त रहे तू कर्मों से लड़ने चली, हम भोग विषय में लिप्त रहे तू कर्मों से लड़ने चली, हम अनुमोदना ही करते तू तो सच में ही निकल पड़े। अब मेरा निवेदन रुपी जी मालूम है। आराध्य को नमन, मुनि जी के चरणों में वंदन, मुमुक्षु बहना और उपस्थित भाइयों और बहनों। आज कुछ दिन पहले परीक्षा बाई का अभिनंदन समारोह था और आज अंजलि बाई का है। इस विषय में मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है, दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है, सिंघवी कुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, सिंघवी कुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारे सारे, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। वीर माताजी, वीर पिताजी, आपको मेरा अभिनंदन है, आपको मेरा सत सत अभिनंदन है। निर्मल विचारों के अनुरूप खुशियों से खिलता आंगन है, आपके ही प्रतिरूप से सज रहा जिन शासन का प्रांगण है, जिन शासन का प्रांगण है। देते दुआ हम सब, देते दुआ हम सब कर रहे वंदन है। वीर पथ पर चलने वाली बहना, आपको हम सब की शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। चित्रण क्या करूं उसका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है, चित्रण क्या करूं उनका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बनी आज वो पथ दर्शक है, संयम रूपी आभूषण से जिसने अपनी मांग को सजोया है, वे वीर पथ पर चल पड़ी। आज वो बहना अंजलि है, आज वो बहन अंजलि है। सिंघवी परिवार का सौभाग्य संघ का एक सितारा है, जिन शासन की बगिया को तप त्याग से संजोया है, तप त्याग से संजोया है। छोड़ के रिश्तों के बंधन, छोड़ के रिश्तों के बंधन, चल पड़े हो तुम कांटों के पगडंडी पे। छोड़ के रिश्तों के बंधन, चल पड़े हो तुम कांटों के पगडंडी पे। अपने ही उर की सौरभ से जिस शासन को महकाना है, जिस शासन को महकाना है। गूंज गूंज कर आसमान दे रहा आवाज है, गूंज गूंज कर आसमान दे रहा आवाज है। इस घर की बिटिया विदा हो रही पर आंखों में भरा दर्द है, आंखों में भरा दर्द है। माँ बाप की लाडली आज हो गई पराई, माँ बाप की लाडली आज हो गई पराई। संयम रूपी रत्न से सुसज्जित नए जन्म का आज अभिषेक हुआ है, नए जन्म का आज अभिषेक हुआ है। दीक्षा के पावन अवसर पर करते हम दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन, दीक्षा के पावन अवसर पर करते हम दीक्षार्थी बहन का अभिनंदन। अपनी प्यारी सी बिटिया को करते गुरु को समर्पण, करते गुरु को समर्पण। तप त्याग की अखंड ज्योत से, तप त्याग की अखंड ज्योत से हो आपका संगम। मोक्ष की सीढ़ियों को छूकर हो कर्मों को, हो कर्मों से आपका विसर्जन, हो कर्मों से आपका विसर्जन। मार्ग है दुस्वार, मार्ग है दुस्वार खांडे की धार है, मार्ग है दुस्वार खांडे की धार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना, संभल संभल के कदम बढ़ाना। पग पग पर सूल है, पग पग पर सूल है। ऊपर तपता सूरज, ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे है, ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे हैं। विचलित न होना तुम, क्षमा भाव तुम अपनाना, क्षमा भाव तुम अपनाना। हे सिंघवी कुल की अंजलि, हे सिंघवी कुल की अंजलि तुझे देते आशीष हजार, हे सिंघवी कुल की अंजलि तुझे देते आशीष हजार। पथ के कांटे सारे फूल बने, यही हमारी शुभकामना है। पथ के कांटे सारे फूल बने, यही हमारी शुभकामना है। विघ्न हजारों आएंगे तुम कभी न घबराना, विघ्न हजारों आएंगे तुम कभी न घबराना। ये मोक्ष मार्ग की शादी का, ये मोक्ष मार्ग की शादी का तुझे सत सत नमस्कार है, तुझे सत सत नमस्कार है।
ऐसे उदार मना हमारे मंजू भाई और भाई साहब असाडा के हैं, हाल कोयम्बटूर रहते हैं, जिन्होंने ये बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने अपने 200 अनमोल हीरों को संघ में गुरु चरणों में समर्पित किया है। ऐसे महादानी माता पिता को मैं बाड़मेर की ओर से सत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक की बड़ी बहन दीक्षा ली हुई है, मंजूरी ऐसा जी है, वो अभी साध्वी मधु बालाजी के साथ में अभी सूरत में है, साध्वी मंजूरी ऐसा जी। उदना चातुर्मास है उनका, अभी उदना में चातुर्मास है, जिनकी बड़ी बहन है उनकी दीक्षा हो रखी है। अभी ये छोटी बहन है, ये भी उसी राह पे चल पड़े हैं, तो इनकी राह आसान हो, हम यही भगवान से प्रार्थना चाहते हैं। ओम हर आत्म का तुझको हुआ भान, जबकि नश्वरता का है ज्ञान। आत्म का तुझको हुआ भान, जबकि नश्वरता का है ज्ञान। कर्मों से है तू सावधान, तू महावीर की है संतान, तू महावीर की है संतान। अब मैं निवेदन गौतम जी बहुत कर सकता। अंजलि भाई और रावत और कावेरी, आज का यह दिवस बाड़मेर की इस पावन धरा पर हम सभी के लिए एक अत्यंत विशेष, ऐतिहासिक और प्रेरणादायी दिवस है। आज हम उस पवित्र क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब एक आत्मा भौतिकता के आकर्षणों को त्याग कर आध्यात्मिकता के गहन पथ पर अग्रसर होने चली। आज हम सब मिलकर इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। अंजलि भाई एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ धर्म और संस्कारों को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि इनकी बड़ी बहन ऑलरेडी तेरापन धर्म संघ में दीक्षित है, तो इनका परिवार धार्मिक संस्कारों से भरा हुआ है। यह केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, यह एक क्रांति है, एक विद्रोह है। ये विद्रोह किस लिए है? क्षण भंगुर सुखों के लिए, क्षण भंगुर सुखों के प्रति, अज्ञान के प्रति और स्वयं को सीमित रखने वाली पीढ़ियों के प्रति दीक्षा लेना, संन्यास ग्रहण करना या आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्णतः समर्पित होना, यह केवल वस्त्रों को बदलना नहीं है, यह एक आंतरिक रूपांतरण है, एक पुनर्जन्म है। यह मन, वचन और काया से स्वयं को एक उच्चतर उद्देश्य के प्रति समर्पित करने का एक अद्वितीय संकल्प है। आप कल्पना कीजिए, कल आज दुनिया कहां भाग रही है? धन के पीछे, पद के पीछे, भौतिक उपलब्धियों के पीछे, और वहीं बहन अंजलि बाई उस मार्ग को चुना है जहां स्वयं की पहचान है, जहां आंतरिक शांति है, जहां आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। यह किसी तपस्या से कम नहीं है, यह त्याग की पराकाष्ठा है, वैराग्य की दीप्ति जागती विशाल है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, न संन्यासात् परम सुखम, संन्यास से बढ़कर कोई सुख नहीं। यह वही सुख है जो बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपितु आत्मा की गहराइयों में नहीं है। दीक्षार्थी अंजलि जी ने आज इस परम सुख की जो अपना पहला या अगला कदम बढ़ाया है, हम सभी उनके इस अदम्य साहस को, उनके इस अविस्मरणीय निर्णय को सतत नमन करते हैं। बाड़मेर की यह भूमि संतों, तपस्वियों और वीर सपूतों की भूमि रही है। आज इस भूमि पर अंजलि बाई के इस पवित्र संकल्प से आध्यात्मिकता का एक और दीपक प्रज्वलित हुआ है, जिसकी लोग
न केवल उनका जीवन बल्कि वह हम सबका जीवन भी प्रकाशित होगा। हम सब प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव अंजलि जी पर बना रहे, उनका पथ आलोकित रहे, वे साक्षात्कार के जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, हम सभी को तप त्याग और संयम से प्रेरित करते रहे। हम सब आपके उज्जवल आध्यात्मिक भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो, वे निरंतर प्रगति पर रहे। एक बार पुनः अंजलि जी को उनके इस महान संकल्प के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। अपनी बात को एक पुस्तक से क्या कहकर फिर पूरी करता हूँ। देखो यह अनुपम नजारा, देखो यह अनुपम नजारा, त्याग का पथ जिसने स्वीकारा। देखो यह अनुपम नजारा, त्याग का पथ जिसने स्वीकारा। संसार की मोह माया से, संसार की मोह माया से अब रिश्ता तोड़ा काया से, अब रिश्ता तोड़ा काया से। विषयों का रस जिसने छोड़ा, विषयों का रस जिसने छोड़ा, अमृत पाने को मन मोड़ा। कठिन साधना की यह रहा, कठिन साधना की यह रहा, बड़ी है जिसकी निर्मल चाह। जैन धर्म की शान बढ़ाओ, जैन धर्म की शान बढ़ाओ, निज आत्मा को तुम पहचानो। सिद्धों की श्रेणी में आओ, सिद्धों की श्रेणी में आओ, शाश्वत सुख तुम निश्चित पाओ, शाश्वत सुख तुम निश्चित पाओ। ओम हम पर कषायों की सत्ता है, नहीं कोई दुर्गता है। भीतर में बस कायरता है, संयम से भी मन डरता है। बड़ी बहन परिवर्तन की जैसी होती है, छोटी बहन की हर चीज पूरी करती है। अब अंकी बाई की छोटी बहन ज्योति से मेरा मिले। मनुष्य कहते हैं संसार में 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ है: मनुष्य जीवन, धर्म का श्रवण, धार्मिक श्रद्धा और धर्म पदार्थ। मेरी बहन मनुष्य अंजलि इन चारों में से सबसे कठिन धर्म पदार्थों के मार्ग पर चलने जा रही है। वह भी पूर्ण आत्मसमर्पण और आनंद के साथ। जैन धर्म में दीक्षा लेने का महत्व अत्यंत गहन और आध्यात्मिक होता है। दीक्षा का अर्थ है संसार से वैराग्य लेकर साधु जीवन को अपनाना। यह सांसारिक बंधनों, मोह माया और विषय वासनाओं को त्याग कर आत्मा की शुद्धि, मुक्ति और मोक्ष का पहला कदम है। दीक्षा का शाब्दिक अर्थ है दिया गया क्षमा और
कि ये मार्ग लगे और ये मार्ग वीरों को नसीब होता है। ऐसे आपने जो साहस दिखाया है वो सिर्फ आप हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए प्रेरणा है जो सच्चे सुख की तलाश में है। हम सब आपके लिए निरंतर कामना करते हैं कि आप मार्गों पर मजबूत रहे, साधना में कभी बाधा न आए, आपका हर कदम मंगलमय हो, आपका जीवन समय ज्ञान और समय साहित्य और बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम क्षमा वीरों का भूषण है, इस जग का तो आभूषण है, साहस की प्रतिमूर्ति शासन का यश और कीर्ति है। अब मेरा निवेदन देवीचंद जी साजिद थे कि वो अपनी भांति के लिए अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। रमन भगवान भावी स्वामी के श्री चरणों में कोटि सुवंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में मेरा भाव वंदन। यहाँ उपस्थित मुनिवर को मेरा मत बंधावी मुमुक्ष अंजलि यहाँ पर सभी भाइयों बहनों जय जय। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो दिल में बहुत सी यादें और भावनाएं उमड़ रही है। अंजलि मेरे लिए हमेशा बाती नहीं रही, वो मेरे लिए बेटी जैसी थी। जब वो छोटी थी तब उसे गोद में उठाना, उसे चलाना सिखाना, उसकी छोटी छोटी जिद को पूरा करना, यह सब मेरे लिए बहुत अच्छे पल थे। और आज वह छोटी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, उसने संसार के हर मोह माया को छोड़ने का साहस किया है और मोक्ष मार्ग पर चल रही है। ये राह आसान नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तेरा साहस और समर्पण तुझे हर चुनौती में अड़िग रखेगा। मेरी तरफ से तेरे लिए यही मंगल कामना, तेरी साधना सफल हो, तेरा वैराग्य और मजबूत बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अपनी बहन होने पर आता है ऊपरनाथ, मुझसे दूर होकर भी दूर नहीं हो। हाँ, ऐसा मुझे अब आपके सामने आ रही है इनकी बहन जानू दीदी, जो अपने भाव की प्रस्तुति स्वरचित गीत
अब मेरा निवेदन जितेंद्र की बात है। ये गीतिका भी बोलेंगे जो मेरी बड़ी फेवरेट है, और जब भी संसार से मन जाता है वो नीचे अपनी गाने की रह ना सके हम आत्मालय में, आत्मा मेरी रोती है, रह ना सके हम आत्मालय में, आत्मा मेरी रोती है, चीती बाजी हार गए हम, प्रभु चरणों में कहीं बार गए हम, खोए कीमती मोती है, खोए कीमती मोती है, रह ना सके हम आत्मालय में, आत्मा मेरी रोती है, बकरा बना में चूड़ी से कटा में, पीड़ा अपरम पार हुई, नरकों में कहीं बार गया मैं, उन कष्टों को आकर भूल गया मैं, हो ही रहा यह मानव भव, रह ना सके हम आत्मालय में, आत्मा मेरी रोती है, आत्मा मेरी रोती है। गीत तो बड़ा है, लेकिन उनके गीतिका के एक एक शब्द को आप समझो कि हमने ये मानव भाव प्राप्त हुआ है, और ये मानव भाव हम इस मोदी को खो रहे हैं बार बार। कितनी बार जन्म मरण ले लिया, इस चक्कर में हम बार बार इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है। आज अंजलि बहन ने जो करके दिखा रही है वो भी हमें करना चाहिए। आपके विराट व्यक्तित्व के बहु आयाम है, आपके विराट व्यक्तित्व के बहु आयाम है, आपका सारा संदेश निष्कलंक निष्काम है, अनायास सत्ता से जुट जाता है मस्तक मेरा, आपके श्री चरणों में नमन है, वंदन है। अंजलि, एक छोटा सा शब्द अंजलि, जिसका अर्थ होता है दिव्य भेंट, या उसे हम कहते हैं प्रार्थना। ये संस्कृत का शब्द है अंजलि। भारतीय संस्कृति में सम्मान, आदर और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। और दूसरा होता है अंजल। अंजल यानी अपन को दोनों हाथ से ऐसे भेंट चढ़ाते हैं ना, अर्पण करते हैं, अर्पण करना। तो इसलिए बहन अंजलि ने ये अपने जीवन को आचार्य श्री मां शर्मा जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम मुनि श्री विष्णु कुमार जी के सानिध्य में बहन मुमुष्का, जो हमारे बाढ़ में की रोई थी, यानी कि सिंगली कुल दीपिका और साजेब जी रोई थी है, तो आज हमारा नाम रोशन होने जा रहा है कि हम आज उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। और हमें अभिनंदन आज उनके पहने हुए कपड़ों का या गहनों का नहीं करना है, इनके भावों का करना है। और ये जो प्यार का करना है, ये भौतिकता की चकाचौंध में, ये जो भौतिकता की चकाचौंध आज हम जो इस संसार का वातावरण देख रहे हैं, कि इस वातावरण में हर आदमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और कुछ न कुछ में लगा रहता है मोबाइल के ऊपर, और उसको छोड़ के निकलना पड़ी कठिन मार्ग, इस मार्ग को चुनना पड़े, इस कठिन मार्ग है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरो से बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरो से बनता है, और इतिहास घास के तिनकों से नहीं तीरों से बनता है। इतिहास घास के तीरों से नहीं तिनकों से नहीं तीरों से बनता है। हिम्मत के मैदान में हथियार डालने वालों, हिम्मत के मैदान में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों से नहीं शूरवीरों से बनता है। इतिहास कायरों से नहीं शूरवीरों से बनता है। मोक्ष, जो मोक्ष या मुमुक्ष यानी जो मोक्ष की इच्छा चाहने वाला, और बुभुक्ष होता है, एक मोक्ष मुमुक्ष होता है, एक बुभुक्ष होता है। बुभुक्ष यानी जो
अजीभव होता है अभविभव, जिसकी मोक्ष की कामना नहीं रहती है वो अभविकी होता है, और मुमुक्ष होता है, और मुमुक्ष होता है तो जिसकी मोक्ष की चाहना होती है। तो हमारी बहन आज मोक्ष के कदमों पर चलने वाली है, तो आचार्य श्री जी महात्मा जी के सानिध्य में दीक्षित होकर हमारे बाड़मेर का नाम, आचार्य का नाम रोशन करेगी। वास्तव में ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हुआ, अंत में मेरी मनोकामना ये रहेगी कि आप जिस तेरापन धर्म संघ में जा रहे हो तो उनका नाम मान करना है कि कमल की तरह सदा मुस्कुराते रहो, कमल की तरह सदा मुस्कुराते रहो, और गुलाब की तरह सदा महक लुटाते रहो, और गुलाब की तरह सदा महक लुटाते रहो। सचमुच जीवन कोहिनूर हीरा है, सचमुच जीवन कोहिनूर हीरा है, और इसे संयम साधना की अनुभूति में जलाते रहो, इसे संयम साधना की अनुभूति में जलाते रहो। अंत में मेरी कामना जीवन में जारी रहे बहार, जीवन में जारी रहे बहार, और बगिया फूलों सी खिलती रहे। संयम जीवन के हर मोड़ पर खुशियां आपको मिलती रहे, संयम जीवन के हर मोड़ पर खुशियां आपको मिलती रहे। जय जय। अंजलि भाई से निवेदन करने से पहले मेरा निवेदन ज्योति दीदी से उनका परिचय बताने को। मुख्य परिचय। नाम अंजलि सिंघवी, जन्म 2 अगस्त 1994 बाड़मेर। पिता का नाम श्रीमान शांतिलाल सिंघवी, माता का नाम श्रीमती मंजू सिंघवी। दादा का नाम स्वर्गीय श्री अमर चंद जी सिंघवी और दादी का नाम श्रीमती अणसी देवी। नाना का नाम दौलत राम जी छाजे, नानी का नाम कमला देवी छाजे। निवासी हताड़ा, प्रवासी कोयम्बटूर। शिक्षा एमकॉम एमए जेनोलॉजी, और वर्तमान में ये पीएचडी कर रही है। विशेष वर्क एज ए काउंसलर इन यूरोप प्री स्कूल एंड ऑन एयरक्राफ्ट बिजनेस लीग मेमोरीज। संस्था में प्रवेश 8 सितंबर 2022, लगभग 2.5 साल छापर में इनका प्रवेश हुआ था। प्रतिक्रमण का आदेश 26 नवंबर 2025 और दीक्षा का आदेश 4 फरवरी 2025 माघ शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2081 गुजरे। नातीले साधु साध्वी साध्वी श्री मंजू लेशा जी बहन महाराज, मुनि श्री हेमंत कुमार जी भाई महाराज, मुनि श्री दिनेश कुमार जी काकोसा महाराज, मुनि श्री रंग कुमार जी भाई महाराज, मुनि श्री हिमांशु कुमार जी काकोसा महाराज, मुनि श्री दिव्यासु कुमार जी काकोसा महाराज, साध्वी श्री जगत येसा जी बहन महाराज, साध्वी श्री भाविक येसा जी बुआ महाराज। इनका कर्तव्य ज्ञान, आचार बोध, संस्कार बोध, व्यवहार बोध, श्री भक्तामृत बोध, चतुर्विध गुण, गेय गीति, हिंदी 24, आलम्बन सूत्र, जैन तत्व प्रवेश, 21 द्वार, कर्म प्रकृति, 25 कोण, कालू तत्व शतक, लघु दंडक, संजय निष्ठा, तत्व ज्ञान परीक्षा 5 साल, कर्तव्य सत्ता, अष्टकम श्रावक और समणी प्रतिक्रमण। अब मेरा निवेदन मुमुक्षु अंजलि भाई से अपने भाव को बताएं। सफर में होती शिकायत मुसाफिरों को, सफर में होती शिकायत मुसाफिरों को, इसीलिए रेलों में भी रिजर्वेशन होता है। पर कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जिसमें न कोई टिकट न स्टेशन होता है, जिसमें न कोई टिकट न स्टेशन होता है। अगर आप सभी को पूछा जाए कि आपको लोकल में ट्रैवल करना पसंद होगा या रिजर्वेशन में, तो आप क्या चूज करेंगे? और रिजर्वेशन और एसी के बीच एसी और फ्लाइट में जाना हो तो अगर हमें फ्लाइट में जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ जाते हैं। बाड़मेर में तो एयरपोर्ट नहीं है, अहमदाबाद से दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, बस जयपुर से या जोधपुर से अहमदाबाद हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जा रहा है तो कोई यूएस जाएगा, यूरोप जाएगा, यूके जाएगा। इस छोटी सी यात्रा में भी हम रिजर्वेशन, एसी और फ्लाइट क्यों चाहते हैं? सुविधा चाहते हैं, आराम चाहते हैं। आप सभी 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे की जो जर्नी है उसमें तो सुविधा चाहते हैं, पर आप सभी ने आपके आगे की जर्नी के लिए क्या सोचा? मैंने अपना
की ओर। घर पर तब थी मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। अब कुछ लोगों ने तो मुझे देखा भी होगा, मैं बहुत शौकीन लड़की थी। हर चीज़ का शौक था मुझे, घूमने का, फिरने का, शॉपिंग का। और शौक के साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने कभी विशेष किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया, बहुत फ्रीडम दिया। मैं बहुत घूमी हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट सारा चीज़ मैंने देखा हुआ है। रिवर राफ्टिंग की, बंजी जंपिंग की, स्नो ट्रेकिंग की, फॉरेस्ट ट्रेकिंग की, कायाकिंग और सारे स्पोर्ट्स मैंने किए हैं। एक बहुत ही शौक भरी जिंदगी थी मेरी, पर फिर भी मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि बचपन से ही मुझे धार्मिक संस्कार मिले। और 12 वर्ष पूर्व मेरी बहन महाराज साध्वी श्री मंजुलेशा जी ने दीक्षा दी। जब उन्होंने दीक्षा ली तो धर्म से और जुड़ाव बढ़ गया। महाराज की सेवा में लगभग हर साल जाने का मौका मिलता। कभी एक महीना, कभी 1.5 महीना, 15 दिन सेवा करती और चातुर्मास में भी सेवा करती। उसके अलावा शेषकाल में रस्ते की सेवा भी मैंने की, गर्मी में, सर्दी में। तो महाराज से हमेशा प्रेरणा प्राप्त होती रहती थी। साध्वी मंजुलेशा जी साध्वी श्री मधुबाला जी के ग्रुप में है और बड़े महाराज हमेशा फरमाते थे मुझे इस और बढ़ने के लिए। जब महाराज की सेवा में जाती, क्योंकि बहुत शौक था, तो शॉपिंग बहुत करती थी मैं। महाराज ने अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे चातुर्मास किए, वो सारे शॉपिंग एरियाज थे। 2 बार लेके जाती थी, तीसरा बार एक घर के वापस खरीद के लेके आती थी, इतना शॉपिंग करती थी। तो महाराज हमेशा प्रेरणा देते थे कि शॉपिंग कम कर और दीक्षा की ओर तेरा मन बना, उस और बढ़। धर्म की ओर रुझान था पर वैराग्य नहीं था। 2019 में गुरुदेव का मर्यादा महोत्सव कोयम्बटूर में हुआ और बहन महाराज वहाँ पर नहीं थे, पर क्योंकि घर से दीक्षा हो रखी थी तो गुरुदेव ने अत्यंत कृपा कर गुरुदेव घर पर पधारे और 15 अप्रैल दिलाते। तब शासन माता मुझे बहुत प्रेरणा देते थे संयम की ओर बढ़ने की। तो घर पर शासन माता ने गुरुदेव से निवेदन किया कि हम लोग 5 बहनें एक भाई है। तो शासन माता ने गुरुदेव को इशारे में बताया कि मंजुलेशा जी की बहनें हैं, होशियार है, धार्मिक दृष्टि से भी जागरूक है, वैराग्य की भावना आती है पर पक्की नहीं होती, तो गुरुदेव अपने आशीर्वाद प्रदान करे। कुछ समय के बाद गुरुदेव ने फरमाया कच्ची कच्ची नहीं होना है, पक्की बनो, सब नहीं तो किसी एक को तैयार होना है। तब धर्म में तो रुझान था पर वैराग्य नहीं था और गुरु के मुख से कुछ फरमाया है तो वो अधूरा कैसे रह सकता है। तो हमेशा मेरी छोटी बहनों को बोलती थी कि गुरुदेव ने फरमाया है तो तुम दोनों में से कोई एक दीक्षा ले लो। रोज बोलने लगी तो एक दिन मेरी बहन बोलती है कि तू ही ले इतना है तो हमें बोल रही है। तब मेरे भाव नहीं थे पर मन में ये था कि गुरु के वचन तो खाली नहीं जाएंगे। मन में ये पता था कि कोई जाएगा, बट ये नहीं पता था कि मैं ही वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगी। कुछ समय के बाद वैराग्य बढ़ा और मन में आया कि दीक्षा ही लेनी है। पर ऐसा नहीं है कि तुमने सोच लिया दीक्षा लेनी है और इतने सारे शौक एक झटके में चले जाए, किसी के साथ वो भी होता है। पर मेरे को थोड़ा सा डर लगता था कि कैसे हिम्मत करूँ। तभी घूमने की शौकीन थी तो ऋषिकेश जाने का मौका मिला और वहाँ पे मैंने बंजी जंपिंग एक स्पोर्ट होता है जो किया, जहाँ पे 72 फीट की ऊंचाई से हमें कूदना होता है। तो स्पोर्ट किया तो कुछ समय के लिए ही सही पर बहुत मजा आया। फिर घर पे आके वो एक इंसिडेंट मुझे हिट कर गया कि इतनी छोटी सी चीज़ में जब मैंने हिम्मत की तो इतना अच्छा लगा। तो ये तो मुझे पता है कि एकदम सही मार्ग है। और फिर वो एक क्षण था जब मैंने एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे शौक छोड़ दिए और इस मार्ग पे आगे बढ़ गई। घर पे बताया पर क्योंकि घर वालों को पता था कि ये इतनी शौकीन है, ये कैसे दीक्षा लेती, तो कुछ महीनों तक पापा ने आज्ञा नहीं दी। पर फिर गुरुदेव की कृपा से, विष्णु स्वामी की कृपा से पापा ने आज्ञा दी और मैंने संस्था में प्रवेश कर दिया। जब फ्रेंड्स को, फैमिली को पता चला तो सभी लोग मुझे आके पूछने लगे तू पागल है क्या, तू दीक्षा क्यों ले रही है। बहुत सारे लोगों ने आके बोला और फ्रेंड्स लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। तब मेरे मन में आया कि सब लोग शादी करते हैं, उनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है, फिर भी सभी लोग दूसरे जिनकी शादी नहीं होती उनसे यही पूछते हैं कि तू शादी कब करेगी, 25 की हो गई, 27 की हो गई। पर कोई शादी करने वाले से ये नहीं बोलता कि तू पागल है क्या, हम तो पछता रहे, तू क्यों शादी कर रहा है। शादी के लिए तो हर कोई प्रेरित करता है, पर जब कोई दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे हर कोई आगे पूछता है तुझे दीक्षा क्यों लेनी है, तो दीक्षा क्यों ले रही है, इतना सारा टैलेंट है। मैंने 6 साल अपना खुद का बिजनेस किया और 3 साल न्यूयॉर्क के प्री स्कूल में काउंसलर जॉब किया।
लाइफस्टाइल जीते हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ में लोगों के साथ कैसे रहना है, हमारा रूह हर 4 महीने में चेंज होता है, सभी टाइप के लोगों के साथ हम रहना सीखते हैं, सेवा की भावना हमारे अंदर बढ़ती है, सामंजस्य बढ़ता है, पेशेंस, टॉलरेंस जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बढ़ जाती हैं। आज मुमुक्षु रुचिका भाई यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, पर मैं उनको याद करना चाहूँगी क्योंकि संस्था में हम साथ में थे और लगभग 2 रूम हम लोग साथ में थे, तो उनका बहुत सहयोग मिला मुझे। तो मैं जैसे ऐसे तो वो बाड़मेर की है, तो बाड़मेर का तो संस्था में कोई नहीं है, पर मैं बाड़मेर की कोई थी और मेरा जन्म बाड़मेर का है, तो हम बहनों जैसे ही मानते हैं उनको, और बहुत सहयोग रहा उनका मुझे, और अच्छे से हम बहुत अच्छे से रहे। आज मामा मामी नानिसा यहाँ पर है, तो बचपन में मामा कोयम्बटूर रहते थे, तो मामा के साथ में पली बड़ी हूँ, तो बहुत सारी यादें हैं जो आज फ्लैशबैक में आ रही है। नाना नानी के घर जब भी हम बचपन में आते थे तो बहुत अच्छे से नानी बहुत लाड करते थे हमको, नाना भी बहुत लाड करते थे, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है बाड़मेर क्षेत्र से। और ऐसे बाड़मेर से मेरा कनेक्शन ये है कि मेरी जन्मभूमि बाड़मेर है, तो आज यहाँ पर है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत हर्ष फील हो रहा है। और मुनीष जी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आज आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि आप जैसे श्रम सेवा सारे गुण मुझ में भी आए, और मैं जिस मार्ग पर जिस लक्ष्य के साथ बढ़ रही हूँ उस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर सकूँ। और गुरुदेव के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे लगभग 2.5 वर्ष संस्था में हुए थे, पर गुरुदेव की बहुत कृपा रही कि मुझे बहुत जल्दी दीक्षा आदेश फरमाया, और मेरे माता पिता की प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे परमिशन दी, और मेरी बहन महाराज साध्वी मंजुलेशा जी जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी और क्या सही है मुझे ये सिखाया। तो सही मायनों में मेरी बहन ने अपना फर्ज निभाया कि अपनी बहन को भटकने नहीं दिया, और आज सभी के सामने मैं सोनू को प्रेरणा देना चाहूँगी कि वो भी इस मार्ग पर आगे बढ़े और जल्दी मेरे साथ आएंगे भी, क्योंकि इसकी 2 बहनें ऑलरेडी है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा निवेदन संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवान महावीर को वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सब भक्ति वंदना। दीक्षार्थी बहिन अंजलि उपस्थित श्रावकशाली का सम्मान। भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति त्याग को अत्यंत ही महत्व देते हैं, और त्याग के पथ पर चलने वाला जो है उसे भी उतना ही महत्व है। त्याग और त्यागी यहाँ दोनों ही पूजनीय हैं, और दोनों को अमूल्य बताया गया है। भगवान महावीर ने कहा है कि वास्तव में त्यागी कौन है। भगवान की वाणी है, वत्थ गंध मलंकारम इत्यो सैनानी अच्छंदा जेन गुंजंती नसे चाइत्य उच्चम। कि जिसके पास में वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री ये सब कुछ है, और उसके बाद वह उसको छोड़ता है, तो उसका त्याग महत्वपूर्ण त्याग हो जाता है। किसी के पास है ही नहीं तो फिर भला त्याग क्या है। तो सब कुछ होने के बाद, भोग की हर सामग्री होने के बाद
उन भोगों से मुंह फेर लेना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। दीक्षार्थिनी बहन अंजलि ने बताया कि मैं बहुत शौकीन थी, हर चीज़ का शौक़ था, घूमने फिरने का शौक़ था, शॉपिंग का शौक़ था, और इतने शौक़ होने के बाद उससे अलग हटना का चिंतन करना, ये अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण है। और संन्यास का जीवन ये तो एकदम कहे कि विपरीत जीवन है। यहाँ तो संग्रह नहीं, असंग्रह की स्थिति के अंदर आना होता है, छोड़ने की बात होती है। इस मार्ग पर चलने का चिंतन भी हर आत्मा नहीं कर सकती है। जिनका स्वयोक्षम भाव प्रबल होता है वही इस मार्ग पर आ सकता है। दीक्षार्थिनी बहन ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और मानव जीवन की सार निकालने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रही बात टैलेंट की, टैलेंट तो कहीं भी दिखाया जा सकता है, सांसारिक अवस्था में भी दिखाया जा सकता है और संन्यास अवस्था में भी दिखाया जा सकता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, टैलेंट दिखाने का अवसर सांसारिक अवस्था से भी ज़्यादा संन्यास अवस्था में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि घर गृहस्थी के अंदर फंसने के बाद समय निकालना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टैलेंट है, हम उस टैलेंट को आध्यात्मिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और पर कल्याण हो। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय किया है। भगवान महावीर ने साधु और श्रावक दोनों के लिए या चार तीर्थ के लिए कह दें 12 प्रकार तपस्या के बताए हैं। निर्जरा के 12 भेद बताए, बाह्य भेद और आंतरिक भेद। मैं समझता हूँ तेरापन धर्म संघ में साधना करने वाला बाह्य तपस्या कर सके नहीं कर सके कोई बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो आंतरिक तपस्या है उस पे हम विशेष ध्यान दें और उसमें भी निर्जरा के जो आंतरिक 6 भेद है उसमें से 3 भेदों के ऊपर भी हम विशेष रूप से ध्यान दे दें, हमारा कल्याण बहुत शीघ्रता के साथ हो सकता है। वे 3 भेद हैं प्रायश्चित, विनय और व्ययावृत्ति। तेरापन धर्म संघ में इसका विशेष महत्व रहा है। सद्मस्तता हमारे भीतर है, गलतियां होनी स्वाभाविक है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान भी जानते थे कि छद्मस्त अवस्था में गलतियां हो सकती है। भगवान ने 2 बार स्नान की आज्ञा दे दी। आप कहोगे महाराज तो स्नान करते ही नहीं है, करते क्या? फिर 2 बार की आज्ञा का क्या हुआ? हाँ, बाहर की स्नान नहीं, शरीर की स्नान नहीं, आत्मा की स्नान, प्रतिक्रमण के रूप में। और वहाँ जो कुछ भी हमारी भूल हुई है, गलती हुई है, हम पश्चाताप कर लें, प्रायश्चित कर लें, आलोचना ले लें और अपना शुद्धिकरण कर लें। इतने मात्र से कहते हैं
कल्याण हो सकता है। और दूसरी बात, भगवान ने धर्म का अगर कोई मूल चीज बताया है तो ये नहीं बताया कि हम विद्वान बने। विद्वान बने न बने कोई बात नहीं, ज्ञान किसी से हो सकता है, नहीं हो सकता है, तपस्या किसी से हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन हम बड़ों के प्रति विनम्र रहे, समर्पित रहे। और जहाँ विनम्रता है, भगवान ने धर्म का मूल उसी को कहा है। और आगे बढ़ने का अगर कोई सार है तो वह भी विनम्रता ही है। तेरापन धर्म संघ में हम आचार्य श्रृंखला को देख ले तो हर आचार्य अपने गुरु का विनय और उनके प्रति समर्पण की भावना उससे ही आगे बढ़ा है, अपनी विद्वत्ता के कारण से कम। विद्वत्ता 2 नंबर में, विनम्रता और समर्पण यह 1 नंबर में। तो प्रायश्चित के बाद, विनय की बात, उसे हम आत्म साक्षात करें। और तीसरी बात, वेयावृत्य, सेवा की भावना, तेरापन धर्म संघ, इसके लिए आज एक अनुकरणीय उदाहरण दूसरे धर्म संप्रदाय के लिए बना हुआ है कि तेरापंथ में दीक्षित होने वाला सेवा की दृष्टि से बड़ा निश्चिंत है। जब कभी भी शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, कैसी भी बीमारी हो, गुरुदेव को पता चल जाता है, तत्काल उनकी सेवा के लिए वे अपने आप को लगा देते हैं, तत्पर हो जाते हैं। खुद गुरुदेव चिंता भी करते हैं। और जब कभी भी कोई भी साधु साथी अपनी चित्त समाधि की बात करता है, गुरुदेव तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। फिर वे आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते। तो हमारे भीतर भी वे सेवा के भाव, वेयावृत्ति के भाव पुष्ट हो कि हमारे कारण से गुरुदेव भी निश्चिंत रहे। जब कभी भी सेवा का अवसर आए, तत्काल गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करे, गुरुदेव कृपा करें। हम इतने मात्र से गुरु दृष्टि की महान आराधना कर सकते हैं और हमारा महान विकास भी हो सकता है। तो ये 3 निर्जरा के आंतरिक 6 भेदों में से 3 भेद, बाकी हर भेद अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाह्य भेद भी महत्वपूर्ण है और आंतरिक भेद भी, लेकिन इन 3 चीज़ का अगर अत्यधिक विकास होगा, शेष का विकास अपने आप ही होता जाएगा। तो मैं दीक्षार्थिनी बहन अंजलि के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और इनके परिवार वाले जिन्होंने इन्हें आज्ञा देने का एक साहस किया है, इतना आसान नहीं होता है। हम मंगल भावना तो किसी की भी कर लेते हैं, मंच के आप पर बड़ी बड़ी बातें भी हम कह देते हैं, लेकिन जब स्वयं का अवसर आता है या स्वयं के परिवार में किसी के दीक्षा लेने का अवसर आता है, तो वहाँ मंगल भावनाएं सब धड़ी की धड़ी रह जाती है और सब मोह भाव जागृत हो जाता है, बाधक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय के अंदर कोई माँ बाप पहले से एक दीक्षित फिर दूसरी के लिए दीक्षा की आज्ञा देना अपने आप में महान साहस है। तो वे भी अनुमोदनीय है और अनुकरणीय भी है कि हम भी उनका अनुकरण करें और हमारे परिवार से भी हम इस मार्ग पर चलने का प्रयास कराने का प्रयास भी करते रहे। और ऐसा सोचना भी महान निर्जरा का कार्य है कि मेरे घर से कोई दीक्षा हो, ये भावना लाना और ऐसा प्रयास करना
दोनों ही निद्रा के कारण हैं। समय हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। एक मुक्तक के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। और दीक्षार्थी तुम संयम के पथ पर बढ़ते जाना। और दीक्षार्थी तुम संयम के पथ पर बढ़ते जाना। माता पिता व अपनी धरा का मान बढ़ाना। माता पिता व अपनी धरा का मान बढ़ाना। हमारी 100 शुभकामना तुम्हारे साथ है। हमारी 100 शुभकामना तुम्हारे साथ है। रत्नत्रय की आराधना से आत्मा को उज्जवल बनाना। रत्नत्रय की आराधना से आत्मा को उज्जवल बनाना। ओम अर्पण। उपवास की बारी। आज पांचम है कुमकुम धारीवाल, और कल के उपवास की बारी जितेंद्र जी बाठिया और पवन जी महनो। आज का एकासन क्रिया बोरड और कल का मानसी सोलंकी। और जब आज तुलसीबाई सिंघवी के यहाँ, और कल का जप है रेखाबाई संकलेचा के यहाँ पर। आज के उपवास के प्रत्याख्यान कोई है? उपवास देवगुरु धर्म की साक्षी सू। कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है। रात को चारों आहार के त्याग है। कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान नहीं है कोई? अंजलि भाई के माला के द्वारा अभिनंदन करने के लिए और तिलक से अभिनंदन करने के लिए मेरा निवेदन महिला मंडल की अध्यक्षा अल्लावती भाई तिलक के द्वारा अंजलि भाई का अभिनंदन। बोल लिया नहीं? बोल दिया। आज का एक दिवसीय त्याग पपीता खाने का त्याग है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अनंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम।